हेलो, हाय, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं सब लोग सही होंगे, ठीक होंगे और सबका अच्छा सब कुछ सही चल रहा होगा। तो ये वीडियो नंबर 5 है हम लोग का 1 ईयर लर्निंग का। उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये वीडियो नंबर 5 है, ओके। तो हम लोग का इससे पहले 4 वीडियो हो चुके हैं और उन 4 वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कि हम लोग का माइंडसेट, जो हम लोग का माइंडसेट हो पहला 6 मंथ के लिए वो कैसा होना चाहिए, और जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना टारगेट भी निर्धारित किया था कि हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए। वो जो एक्सपेक्टेशन लेके हम लोग एंट्री करते हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, वो एक्सपेक्टेशन कितना गलत है, कितना हम लोग उसमें अचीव कितना कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था। उसके ऊपर हम लोगों ने अपने जो पास्ट सक्सेस थे या पास्ट जो हम लोगों ने जितने अपने पास्ट में जितने सक्सेस ट्रेड किया था उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था कि कैसे क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है, क्या है इसका मतलब, कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, तो चलिए सब कुछ सही है। पास्ट हम लोगों ने डिस्कस सही किया, ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने पास्ट में क्या क्या सीखा, मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखा है कि हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए, और फिर क्या था, ट्रेडिंग जर्नल के बारे में, और हम लोग का टारगेट हम लोग को चेंज कैसे करना है, लर्निंग कैसे करना है, उन सब के बारे में था। ठीक है, हम लोग का 4 वीडियो, और हम लोग का पहला 4 वीडियो करने के बाद मैंने कहा था कि हम लोग को ये 6 महीने तक कंटिन्यूसली करना है। हम लोग का पहला 6 महीना, हम लोग का पहला टारगेट ही यही होना चाहिए कि हम लोग 6 महीना बिता सकें बैंक निफ्टी में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो भी देखने आ रहे हैं, अगर पहले का वीडियो देखा है तो 6 महीना बाद ही इस वीडियो को देख रहे हैं। भले हम इसको जल्दी बना रहे हैं पर 6 महीना बाद ही इसको देखने आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों का 6 महीना पार हो गया, हम लोगों ने बहुत कुछ भी सीखा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। जिसने जो बोला वो सब कुछ हम लोगों ने ट्राई किया। हम लोगों ने मनी मैनेजमेंट करके हर चीज़ ट्राई की। पर हम लोग अब कहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी हो रहा था, कहीं पे प्रॉफिट हो रहा था, कहीं लॉस हो रहा था, क्या कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, कुछ हम लोग का आइडिया नहीं था। कभी हम लोगों ने ट्रेंड लाइन के बारे में सुना तो ट्रेंड लाइन कर लिया, कभी हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस बोला गया तो हम लोगों ने वो कर लिया। मतलब हम लोग के पास कुछ आइडिया नहीं था, पर हम लोग मार्केट में हम लोग कम से कम बने रहें, तो ये हम लोग के लिए अचीवमेंट है। ठीक है, और हम लोगों ने इस बीच बहुत सारे नेगेटिविटी भी सुनी होगी, बहुत सारी पॉजिटिविटी भी सुनी होगी। हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टर्म भी सीखे होंगे, हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग चीज़ें सीखी होंगी। तो इस सब के साथ साथ होने के साथ हम लोग के साथ क्या हुआ ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास गैदर तो हो गई है, पर हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा अब कि हम लोग करें तो करें क्या, किसको यूज़ करें, किसको यूज़ नहीं करें, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और अब शायद आपको भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा होगा। जो वो एक्सपेक्टेशन जो शुरू में हम लोग लेके आए थे कि हम लोग इतना कमा लेंगे, उतना कमा लेंगे, शायद वो आप लोगों को भी अब समझ में आने लगा होगा कि हम लोगों को वो शायद अचीव करना मुश्किल है। और अब अचीव तो छोड़िए, आप तो शायद मार्केट में एंट्री लेने से पहले भी डर लग रहा है कि कहीं फिर से हम लोग का बस वही लॉस ही चलता रहा तो हम लोग कितना दिन तक करते रहेंगे। 6 महीना हम लोगों ने टाइम दे दिया, अभी भी हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ क्या, जितना कॉन्फिडेंस हम लोग का शुरू में था उसका तो हम लोग शायद कुछ भी नहीं बचा। कॉन्फिडेंस तो छोड़िए, अब तो शायद मार्केट एंट्री करने में भी हम लोग को डर लग रहा होगा, जैसे कि मुझे लग रहा था। तो ये सब कुछ चल रहा है हम लोग के दिमाग में, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे नहीं करना है, क्या है क्या नहीं, ऐसा वैसा ऐसा वैसा सब कुछ चल रहा होगा। ओके, तो चलिए ये सब कुछ तो सही है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट हम लोग सब कोई कन्फ्यूज्ड हैं कि अब क्या करें, क्या हमको मार्केट में अभी भी बने रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। देखिए, कन्फ्यूज्ड हैं ये नॉर्मल है, इट्स ओके। पहले आप शुरू से एक बार अपने आप को इमेजिन करके देखिए, जब आप यहाँ मार्केट में एंट्री किए थे, जब आप मार्केट में एंट्री किए थे तब आपको कुछ पता नहीं था, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं, कुछ भी नहीं, ना ऑप्शन सेलर ना ऑप्शन बायर, कौन है क्या नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी पता नहीं था। फिर भी आपने 6 महीना अपने आप को टाइम दिया लर्निंग में, और अब आपको सबके बारे में कम से कम पता है कि कौन क्या है,
कौन सा क्या टर्म है, कैसे है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ सबके बारे में आपको पता है, ठीक है। जब इतना कुछ आपको पता है तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पर आपका घट गया, जो कि अच्छी बात है। आप रियलिटी में घुस रहे हैं कि रियलिटी है क्या, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग क्या है रियलिटी। इससे पहले तो आप एक्सपेक्टेशन में जी रहे थे, ठीक है। अब आप धीरे धीरे जब आप 6 महीना बिता चुके हैं ना, तब अब आप 1 रन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना कि 6 मारने में, जो पहला वाला वो एग्जाम्पल था, ठीक है। तो अब आप रियलिटी आपको समझ में आ रहा है कि आप तो 6 अभी मारने के लायक नहीं है, ना आपको उतना प्रैक्टिस है, ना आप उतना सब कुछ जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो चीज़ आपके पास नहीं है अभी, जो आप 6 मार सकते हैं। तो उतना तो हम लोग जान सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग को रन बनाना होगा। एक रन भी काफ़ी है हम लोग के लिए, वो हम लोग का कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने देखा, तो हम लोग कन्फ्यूज हैं, ठीक है। पर इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने कितना कुछ सीखा है इसके बारे में और कितना कुछ देखा होगा। देखिए, व्हाट वी हैव लर्नड इन लास्ट 6 मंथ। देखिए, ये वीडियो इसी के बारे में होने वाला है कि हम लोग लास्ट 6 मंथ अपने आप को थोड़ा प्रेज करते हैं यार। हम लोग का जो कॉन्फिडेंस गिर गया है ना, जो हम लोग का लास्ट 6 मंथ में जो कॉन्फिडेंस गिरा है कि हम लोगों का इतना कमा लेंगे, उतना कमा लेंगे, पर उतना कमा नहीं पा रहे हैं। पर हम लोग अपने आप को क्या प्रेज किए हैं कि हम लोग 6 मंथ तो जी लिए, इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ किया है, उसके बारे में हम लोगों ने तो क्या खुद को बताया क्या। तो कभी कभी प्रेज करना भी तो जरूरी होता है ना। तो भले हम लोग इनके बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं अभी, पर कुछ तो बारे में हम लोग को पता है इनके बारे में। हम लोग क्या हम लोग ऑप्शंस और फ्यूचर, पहला चीज़ हम लोगों ने क्या क्या सीखा, चलिए बात करते हैं इन लोग के अलग अलग चीज़ों के बारे में, ठीक है। हम लोग को क्या ऑप्शंस के बारे में हम लोग को पता था, नहीं पता था। ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, बस नाम सुना था, कैसे क्या होता है। अगर ऑप्शंस के बारे में अगर हम लोग सुने भी होंगे तो शायद फ्यूचर्स के बारे में क्या हम लोग को पता था, क्या हम लोग फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करता है आदमी लोग, उसमें कैसे फ़ायदा होता है, कैसे लॉसेस होता है, क्या उसके बारे में पता था हम लोगों ने। अब हम लोग इसके बारे में सीख चुके हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, कम से कम हम लोग को इन्फॉर्मेशन पता है यार। मैं इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है, जब तुम शुरू में क्रिकेट खेलने आए थे तब क्या तुमको पता था कि कौन अच्छा खेलता है, कौन कितना अच्छा 6 मारता है, कौन एक रन बना के भी खुश है, कौन, इनके बारे में तुमको पता तो चला यार। ये ऑप्शंस और फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में तुमको पता चल के अभी कम से कम थोड़ा तो पता है कि ऑप्शन फ्यूचर में अलग अलग आदमी अलग अलग ट्रेड करता है। ऑप्शन कैसे अफेक्ट करते हैं मार्केट को, ऑप्शन राइटर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, इसके शायद उतना नहीं पता होगा, पर अभी पता तो चला, कुछ तो है, कुछ तो पता चला। ऑप्शन और फ्यूचर के बारे में पता चला। आपको क्या क्या पता चला इसको देखिए, गौर कीजिए। ऑप्शन राइटर्स के बारे में पता चला होगा, पुट राइटर्स होते हैं, कॉल राइटर्स होते हैं, राइटिंग करते हैं ऊपर में नीचे में, क्या होता है क्या नहीं। आपने सुना होगा अप ट्रेंड के बारे में कि हाँ मार्केट अब अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड जा रहा है। फिर डाउन ट्रेंड के बारे में सुना होगा, रेंज के बारे में सुना होगा। इससे पहले आपको कोई इसका आइडिया नहीं था, अभी आपने इतना कुछ सीखा है, ठीक है। फिर अब चौथा चीज़ आपने ट्रेंड लाइन सीखा होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा होगा, स्टॉप लॉसेस के बारे में सीखा होगा कि हम कहाँ पे हमको स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए, हमको कब प्रॉफिट हो रहा है आपने। फिर इसके बाद फिर सातवां, आपको प्रॉफिट कितना लेने का कैपेबिलिटी है आपके अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो सोच के आते हैं ना कि एक दिन में 5000 कर लेंगे, क्या ये कैपेबिलिटी है हम लोग के अंदर कि हम 5000 तक रुकने का कैपेबिलिटी है? क्या आपने देखा अपने आप को क्या 5000 तक रुक पा रहे हैं? क्या ये कैपेबिलिटी कहाँ, मतलब कितना है आपका कैपेबिलिटी, कितना दूर तक आप देख पाते हैं प्रॉफिट को, ये भी तो आपने सीखा होगा, ये भी तो आपने देखा होगा। और हम लोग जब ट्रेड के बाहर चले जाते हैं कि मतलब हम लोग को लगा कि हम लोग का हो गया, मतलब 5-10 पॉइंट लेके हम लोग जब निकल जाते हैं तो उसके बाद जो बहुत आगे चला जाता है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट चला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग का इतना पैसा होता है, उतना पैसा। तो उस टाइम जो हम लोग का फीलिंग होता है उसको हम लोग देखें कि हम लोग का फीलिंग्स को समझ पाएँ कि हम लोग कितना खराब लगता है, कितना कभी बुरा लगता है, कभी अच्छा लगता है, क्या होता है हम लोग के साथ, क्या क्या चीज़ें हम लोग के साथ बीतती हैं कहीं से निकलने के बाद, कहीं एंट्री नहीं करने के बाद। कभी एंट्री जल्दी कर लेते हैं तो हम लोग का लॉस कितना धीरे धीरे अचानक से धीरे धीरे नीचे चला जाता है। कहाँ हम लोग को स्टॉप लॉस लें, अगर हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते तो हम लोग का कैसा फीलिंग होता है, उस फीलिंग्स के बारे में हम लोग को पता चला होगा, हम लोगों ने उसके बारे में सोचा होगा। तो इन चीज़ों को, ये सब आपकी लर्निंग से पहले इन फीलिंग्स के बारे में आपको पता ही नहीं था। आपको नहीं पता था कि ऐसा अगर सिचुएशन बनेगा तो आपको क्या करना होगा, क्या करें, मेरा फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करें। उन्हीं चीज़ को तो कंट्रोल करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करने से पहले उसको जानना तो पड़ेगा हम लोग को। तो वही चीज़ हम लोग को पता चला। अब उसके बाद एक और चीज़ सुने होंगे आपने, प्राइस एक्शंस के बारे में सुने होंगे आपने, बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में सुना होगा, मूविंग एवरेज, ऐसा वैसा, ये फन्ना ढिमका, फिबोनाची, ऐसा वैसा, कुछ भी बहुत कुछ किया होगा, मैंने भी बहुत कुछ किया था। फिर आपने सेटअप के बारे में सुना होगा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब कोई भी जो यूट्यूब में बेस्ट चीज़ यही चलता है कि सेटअप, कोई सेटअप बता दो जिसमें हम पैसा कमाएं। आपने सेटअप के बारे में सुना होगा, बहुत सारे सेटअप आपने देखे होंगे, उनसे चला होगा, कहीं पे उनमें आप प्रॉफिट किए होंगे, कहीं पे अपने लॉसेस किए होंगे। तो आपको
अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सेटअप में मेरे लिए काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर मनी मैनेजमेंट के बारे में पहले ही हम बता चुके हैं, फिर भी उसके बारे में आपको पता चला होगा। आपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत सुना होगा, पर आपको कोई अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि रिस्क मैनेजमेंट करें तो करें क्या, हम क्या करें रिस्क मैनेजमेंट। मेरे पास तो 15 क्वांटिटी से हम ट्रेड ही कर रहे हैं, फिर भी हम रिस्क मैनेजमेंट करें तो करें क्या, हमको भी माइंडसेट क्या रखना है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में फिर शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ऑप्शन चेन, ये सब के बारे में बहुत सारे और भी बहुत सारे चीज़ सुने होंगे। सोचिए, बस हम लिखने में लगे तो, बस बोलने में लगे तो बस 14-15 पॉइंट ऐसे ही बोलते हैं। सोचिए आपने कितना कुछ सीखा है लास्ट के 6 महीनों में, तो अपने आप को प्रेज कीजिए, इतना कुछ आप लोगों ने किया है। ओके, अब आता है हम लोग का नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि हम लोग अब करेंगे क्या। देखिए, हम लोगों ने 4 वीडियो में फर्स्ट 6 मंथ के बारे में बात किया, हम लोगों ने फर्स्ट 6 मंथ में इतना कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग कंफ्यूज हैं कि हम लोग को करना क्या चाहिए और करना क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग पहले एक एक करके समझते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ कैसे आएगा वो चीज़ हम बताएंगे। पर हम लोग पहले इन जो चीज़ हम लोग सीखे ना, इस सब के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब हम लोग किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हम लोग को प्रॉब्लम पता चल गया कि हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कंफ्यूज हैं, हम लोग को इसका पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ तो इन सॉल्यूशंस को निकालने में जो कोशिश करेंगे, हम जैसे करते हैं वो चीज़ भी जो मेरा मेथोडोलॉजी है कि हमको ऐसे हम किसी भी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में। देखिए, हम एक हम इन्फोसिस में काम करते थे, मतलब हम कंप्यूटर से रिलेटेड, IT से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, मतलब थोड़ा बहुत आता है मेरे को, मतलब हम उतना भी अच्छे नहीं है पर हाँ ठीक है, ठीक ठाक आता है मेरे को। हम काम किए इन्फोसिस में। ओके, तो हम बचपन से हमको कोडिंग पसंद आता था, तो उसमें क्या करते थे ना कि कोई भी हम लोग को प्रॉब्लम मिलता था ना, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग उसको तोड़ते थे। सबसे छोटा प्रॉब्लम जो होता था उसको हम लोग कोशिश करते थे उसको सॉल्व करने का। हम अपना बात करें, हम कोशिश करते थे और उसके बाद हम उसका फॉर्मूला निकालते थे, और एक बार फॉर्मूला निकल जाता था तो फिर उसका कोड करना ईजी हो जाता था। जैसे मान लीजिए एक कुक है, रसोइया एक कुक है जो एक कुक है जो 5 आदमी के लिए खाना बना सकता है 1 मिनट में। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक कुक 5 आदमी के लिए खाना बना सकता है 1 मिनट में। ओके, ठीक है, अब वो ठीक है 5 आदमी के लिए खाना बना सकता है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ओके, और इसमें से कुछ हम लोग का आदमी दिया रहेगा, कुछ आदमी कंप्यूटर के द्वारा दिया जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है हम लोग को कि अगर कि इतना आदमी आ जाए, 50-60 कुछ भी आदमी आ सकता है, मतलब इतना आदमी आ जाए तो उसको कितना, हाँ पी आदमी आ जाए तो वो कितना देर उसको खाना बनाने में लगेगा। और इसमें से भी अगर हम लोग का कुक का नंबर, मतलब कितना कुक है वो भी अगर हम लोग को पता चले, मतलब वो भी हम लोग को वही बताए, जैसे कि कंप्यूटर से ही हम लोग लें या फिर हम लोग का मैनेजर ही अगर आदमी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम लोग कुक का भी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो हम लोग क्या हम लोग सबसे इसको हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, देखिए एक ही बार में फॉर्मूला निकालना बहुत थोड़ा दिमाग को ट्रिकी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कुक 5 आदमी के लिए खाना बना रहा है, एक कुक 5 आदमी के लिए खाना बना रहा है। ओके, ठीक है, तो एक कुक 5 आदमी के लिए खाना बना रहा है। ठीक है, अब 1 मिनट में, ठीक है 1 मिनट में बना रहा है, 1 मिनट में। ठीक है, तो 10 आदमी के लिए कितना मिनट लगेगा, 10 आदमी के लिए कितना मिनट लगेगा। तो अगर एक आदमी मतलब 5 आदमी के लिए 1 मिनट लग रहा है, तो 10 आदमी के लिए इसको अगर 5 से डिवाइड कर दें तो हम लोग का निकल जाएगा, जो कि 2 होगा। ठीक है 2 होगा, मेरे पास पेन नहीं है। ओके, तो 2 होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2 कुक होता तो हम लोग को इससे इंटू करना पड़ता, 5 इंटू
2, तो ये क्या हो जाता, फिर 1 हो जाता। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया कि पहले छोटा वाला, धीरे धीरे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते गए और धीरे धीरे करते करते एक आंसर में आ गए। अब इसका आंसर क्या निकला, हम लोग का फॉर्मूला क्या निकला, हम लोग कंप्यूटर से या फिर किसी से, अपना मालिक से पूछ रहे हैं कि कितना आदमी आएगा, कितना आदमी, ये हो गया, ठीक है, यह हो गया कितना आदमी को हम लोग के ले लेते हैं, ठीक है, के। अब एक कुक कितना बना पा रहा है 1 मिनट में, 5 जन के लिए खाना बना पा रहा है 1 मिनट में, ओके, ठीक है। और कितना कुक है हम लोग के पास, वो हो गया P, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला, ओके। तो ये फॉर्मूला से हम लोग का निकाल लेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस था, हम लोग का क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन को हम लोग पहले तोड़ें, धीरे धीरे समझने की कोशिश किया, धीरे धीरे करके बनाने की कोशिश की। ये मेथोडोलॉजी हम यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को धीरे धीरे समझना होगा, ठीक है। और शुरू से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग ऑप्शन सेलर से, ऑप्शन क्या होता है, इससे हम लोग शुरू करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे पूरा डिटेल में कि क्या होता है, ऑप्शंस कैसे होता है, क्यों हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग अंदर तक जाएंगे, ओके। तो ये था, ये मेथोडोलॉजी यूज़ करके हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मे भी ये शायद उतना अच्छा ना बना हो, पर ये है, ओके, ठीक है। तो यही था इसका वीडियो। पता नहीं ये वीडियो कैसा बना, पर हाँ, यही मेथोडोलॉजी यूज़ करने वाले हैं हम, ओके। तो ठीक है, बाय। हम दूसरा वीडियो भी आज ही बनाने वाले हैं, इसके बाद ही बनाने वाले हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी बाय बोल रहे हैं। तो ठीक है, बाय।